हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल बंसल। लास्ट वीडियो में हमने एरेज के बेसिक्स के बारे में किया था। अगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमारे पास ये सेम प्रोग्राम बना हुआ है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास ग्रुप ऑफ डाटा के ऊपर काम करना होता है तो हमें उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करना भी आना चाहिए, लाइक सर्च, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट, सॉर्ट वगैरह। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम एरेज के ऊपर ये सारे ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। लास्ट वीडियो के में हमने एरे के बेसिक में ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं और एरे को इनपुट कर सकते हैं और उस एरे को डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ में डिस्प्ले करते वक्त में हम उन वैल्यूज़ को हमने माइसम वैल्यू के अंदर स्टोर कर माइसम कैसे कैलकुलेट किया था ये भी देखा था। इस प्रोग्राम में हम लोग ये सीखेंगे कि हम एक एरे में रिक्वायर्ड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली इंडेक्स नंबर को कैसे सर्च कर सकते हैं। मीन्स सर्च करने के हमारे पास एरेज में थ्योरेटिकली दो मेथड्स होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग लीनियर सर्च को डिस्कस करेंगे, बाइनरी सर्च को हम फिर किसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, जो हमने पुराना तरीका यूज़ किया था एरे को इनपुट करने का, उसको अभी हम कमेंट बना देते हैं और हम जो हमने इनिशियल वैल्यूज़ एरे को असाइन की हैं उसी से ही आगे हम प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक ए एरे लिया हमने और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया। अभी हमें सम नहीं निकालना, सम को हटा देते हैं और इसके जगह पे एक वेरिएबल बनाते हैं माई सर्च और साथ में एक वेरिएबल और लेते हैं माई फ्लैग। देखेंगे माई फ्लैग का क्या एडवांटेज है, बाद में देखेंगे। माई सर्च हम वेरिएबल इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इस वेरिएबल के थ्रू यूज़र से एक इनपुट ले सकें जिस वैल्यू को उसको सर्च करना है। हमने यहाँ पे क्या किया, printf एंटर द वैल्यू टू सर्च। और हमने और scanf के थ्रू माई सर्च को इनपुट करवा लिया। इस लूप को के थ्रू हम लोग एरे को ट्राइवर्स कर रहे हैं। एरे को ट्राइवर्स करने का मतलब क्या है, हम एरे की हर वैल्यू को विजिट कर रहे हैं कि एरे की हर वैल्यू को विजिट कर उसे कॉरस्पॉन्डिंगली एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई सम नहीं निकाल रहे, इसलिए इस कोड को हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, लूप चलने के अंदर ही एक इफ और लगाते हैं, इफ माई if my search is equal to array of I। मीन्स यहाँ पर लूप चलने की वजह से array of I के अंदर लूप 5 बारी चल रहा है 0 1 2 3 4 के हिसाब से, तो ये क्या करेगा, 5 बारी हमें my search की वैल्यू से कंपेयर करके देगा और जब इसको my search वाली वैल्यू मिलेगी तो ये क्या करेगा, हमें उस वैल्यूज़ को शो कर देगा along with its index number। और रन करके देखते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने यहाँ पे वैल्यू डाली 10, हमें बता रहा है कि 10 जो है 0th एलिमेंट पे है। दोबारा रन करते हैं, हमने वैल्यू डाली 30, ये हमें बता रहा है कि जो 30 है सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर बारी माई सर्च की वैल्यू को एरे ऑफ आई से कंपेयर कर रहा है और जब उसको ये वाली वैल्यू मिली
जो कि माई सर्च के इक्विवेलेंट है, उसने कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर दिखा दिया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने यहाँ पर कोई वैल्यू 60 डाल दी जो कि हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस कंडीशन में ये कुछ भी हमें नॉट फाउंड वगैरह कोई भी मैसेज शो नहीं करता। उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माई फ्लैग को यूज़ करेंगे। माई फ्लैग क्या करता है, हमने माई फ्लैग की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रख लिया। 0 मीन्स फॉल्स। अगर इसको यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, ये मिल गई है सॉरी, तो हमने क्या किया, फ्लैग माई फ्लैग की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। 1 मीन्स ट्रू। लास्ट में लूप खत्म होने के बाद हम यहाँ पे एक इफ लगाएंगे कि अगर माई फ्लैग की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो कभी भी इस इफ के अंदर नहीं आया। इस इफ के अंदर नहीं आया तो माई फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हुई और वो 0 ही रह गई। और हम एक यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे, नॉट फाउंड। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने 60 डाला तो ये नॉट फाउंड दिखा रहा है। अगर हमने ऐसे कोई भी वैल्यू डाली जो कि एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है, सपोज 50 डाला, हमें बता रहा है कि 50 जो है 4th प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम चाहें कि वैल्यूज़ इनिशलाइज ना करके हम यूज़र से वैल्यू जो इनपुट की हैं उनके हिसाब से काम करें, तो जस्ट हमें ये कि इनपुट वाला पार्ट ऑन करना पड़ेगा। अब रन करने पे हम देखते हैं कि हमसे वैल्यूज़ पूछ रहा है। हमने कोई भी रैंडम वैल्यूज़ डाल दी हैं और हमने क्या किया, 44 डाला जो हमारे एरे में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसे शो करेगा कि 3rd पोजीशन के ऊपर हमारा 44 एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से हम लोग माई फ्लैग को यूज़ कर सकते हैं और माई फ्लैग के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या इनपुट उसने वहाँ पे गया है या नहीं। अगर वो वहाँ पे गया है तो हमारा उस हिसाब से हमने उसको फ्लैग को मेंटेन किया है। हमारे यहाँ पर कोड ब्लॉक्स के अंदर बूल करके भी एक डाटा टाइप होता है जिसके थ्रू भी हम लोग माई फ्लैग को यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। माई फ्लैग में अब हम 0 की जगह पर फॉल्स डाल देंगे और अब हम यहाँ पर माई फ्लैग के अंदर ट्रू डाल लेंगे। लास्ट में जब हम इफ चेक कर रहे हैं फॉल्स डाल देंगे। मीन्स जब हम इंटीजर में हमने माई फ्लैग लिया था, जो हमारा 0 और 1 काम कर रहा था वो फॉल्स और ट्रू का काम कर रहा था। कोड ब्लॉक्स में इस पर्पस के लिए हमें ऑलरेडी एक बूल डाटा टाइप दिया हुआ है जो हमें ट्रू और फॉल्स की 2 ही वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू भी हम सेम काम कर सकते हैं। और एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट इज सेम। अगर हमने 3 डाला तो बताएगा कि एरे के सेकंड एलिमेंट में वो एग्जिस्ट करता है। तो माई फ्लैग जो है हम इंटीजर टाइप या बूल टाइप लेकर भी काम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे एरे को इनपुट कर यूज़र से एक इनपुट लेकर उसको हम एरे में उसकी एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं, और वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हम एक नॉट फाउंड का मैसेज कैसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एरे के वैल्यू को इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना सीखेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, और बेल आइकन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बाय।